स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टरसन ने अल जज़ीरा टेलीविज़न की जानिब से एक दस्तावेज़ी फ़िल्म जारी करने पर अपनी गहरी तशवीश का इज़हार किया है। इसकी तफ़सील आज के इस व्लॉग में शामिल है। मैं हूँ स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। कल के अपने व्लॉग में भी हमने बात की थी कि अल जज़ीरा टेलीविज़न ने एक दस्तावेज़ी फ़िल्म जारी की है जिसमें ये दिखाया गया है कि बहुत से बच्चों को गैर मुनसिफाना बुनियादों पर जो है वो उनके वालिदैन से ले लिया जाता है और फिर उनको जहाँ पे रखा जाता है वहाँ भी उनकी सही तरह से निगहदाश्त नहीं की जाती। और इस हवाले से स्वीडन के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उल्फ क्रिस्टरसन, उन्होंने स्वीडिश टेलीविज़न से बात करते हुए अपनी तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने कहा जी कि इस दस्तावेज़ी फ़िल्म के जारी होने के बाद स्वीडन की रियासत के लिए धमकियों का सिलसिला हो सकता है और जो लोग इस सोशल के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके लिए भी जो है वो धमकियाँ और उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ सकती हैं। इस हवाले से याद होगा कि चंद रोज़ कबल मैंने व्लॉग में बताया था कि स्वीडन की एक म्यूनिसिपैलिटी बुत्शिरका में सोशल के दफ्तर को धमकियों के बाद बंद किया गया था। तो वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टरसन का ये कहना था कि ये जो दस्तावेज़ी फ़िल्म है, इसमें गलत जो है वो मालूमात जो हैं वो बताई गई हैं। एक साज़िशी थ्योरी है जिसको यहाँ पे बताया गया है कि बच्चों को गलत बुनियादों पे उनके वालिदैन से लिया जाता है। उन्होंने कहा जी कि ये बहुत इंतहाई संजीदा मामला है और स्वीडन में जो एक कानून है वो दरअसल बच्चों की हिफाजत के लिए है और स्वीडन का जो समाजी निगहदाश्त का जो कानून है वो उस वक्त काम करता है जब समझते हैं कि बच्चों को खतरा है और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। अल जज़ीरा टेलीविज़न ने जो दस्तावेज़ी फ़िल्म दिखाई है और इसमें स्वीडन के 2 वालिदैन का ज़िक्र किया है कि उनके जो 7 बच्चों को समाजी बहबूद की निगहदाश्त में लिया गया है। उनमें से एक वालिद का ये कहना है कि चूँकि वो रोमा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। रोमा कम्युनिटी स्वीडन की एक अक़लियती कम्युनिटी है और ये 5 उन अक़लियती यहाँ की आबादी में शामिल है जिनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। तो उन्होंने कहा जी कि चूँकि वो रोमा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए उनके बच्चे जो हैं वो लिए गए हैं। जबकि दूसरी जानब जो है वो स्वीडिश टेलीविज़न ने भी इस पे काम किया। उन्होंने कहा जी कि जो अदालती फ़ैसला था उसके बाद वो बच्चे लिए गए हैं क्योंकि वो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और स्वीडन में स्कूल जाना लाज़मी है। अगर कोई बच्चा स्कूल ना जाए तो जो हुकूमत है यानी जो सोशल का महकमा है जो बच्चों के हवाले से वो रिएक्ट करता है। फिर बच्चों को खाना नहीं दिया जाता था, भूखे रहते थे और बच्चे शदीद नफ्सियाती मसाइल का शिकार थे। इस वजह से जो है वो बच्चे जो है वो लिए गए। आपको याद होगा कि 2022 में भी एक मुहिम बहुत बड़ी चली थी एलयूई के हवाले से और उसमें ये कहा गया था कि स्वीडन की रियासत मुसलमान फैमिलीज़ से बच्चों को छीनती है और इसके बाद फिर मुस्लिम ममालिक में और जहाँ स्वीडन में मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी गम-ओ-गुस्सा पाया गया। इस हवाले से कई जो है वो मुज़ाहरे भी हुए और इसके बाद स्वीडन की जो सलामती है उसमें जो दहशतगर्दी का खतरा था उसको भी उन्होंने बढ़ाया। तो अब इस वक्त स्वीडन में जो दहशतगर्दी का जो ग्राफ है वो 5 में से 4 पे है। स्वीडिश वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टरसन का कहना है कि इस दस्तावेज़ी फ़िल्म के बाद कोई ऐसी दहशतगर्दी की जो ग्राफ है उसको बढ़ने का तो इम्कान नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये एक काफ़ी मनफ़ी प्रोपेगेंडा होगा और ये स्वीडन का जो इमेज है ये भी काफ़ी ख़राब होगा। इस दस्तावेज़ी फ़िल्म में सिर्फ स्वीडन को टारगेट नहीं किया गया बल्कि कुछ और यूरोपीय ममालिक जो हैं उनके हवाले से भी बात की गई है और अब इस पे स्वीडिश वज़ीर-ए-आज़म ने आके रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा जी कि इन तमाम मामलात को देखा जाना चाहिए। स्वीडन की जो रियासत है वो सिर्फ उस वक़्त काम करती है या रिएक्ट करती है जब वो समझती है कि कानून के मुताबिक जो है वो बच्चों की जो है वो निगहदाश्त तो होनी चाहिए। तो बहरहाल ये एक बड़ा अहम और संजीदा मामला था। यहाँ पे बहुत से लोग हैं वो भी इस हवाले से अपनी आरा रखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी कि हम जो है वो बच्चों के इस कानून की वजह से और अगर कुछ बहुत फैमिलीज़ के जो बच्चे लिए हैं वो बड़े जो है वो सहमे होते हैं, बड़े मोहतात होते हैं, कुछ लोग डरे होते हैं, कुछ कहते हैं जी हम बच्चों से क्या करें, हम बच्चों को फिर डाँट-डपट भी नहीं कर सकते या समझा भी नहीं सकते। और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि चूँकि स्वीडन का यहाँ का कानून है, यहाँ के इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये बच्चों को यहाँ पे मार-पीट करना भी मना है और बच्चों को बाकायदगी से स्कूल जाना चाहिए, उनकी
نفسیاتی نشو و نما، جسمانی نشو و نما، یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو یہ ایک بڑی ایک باریک سی لائن ہے۔ اب میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے اپنی رائے، اپنے مشورے اور اپنے جو تجربات ہیں اگر ان سے آپ دوسروں کو آگاہ کریں گے تو یہ ایک بہت سے لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ تھا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔